Welcome, my dear students. I welcome you all to Apni Jobs Academy, the best platform for your upcoming dream competitive examinations. इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, हमने आपको ब्लड रिलेशंस के टॉपिक रीजनिंग के पढ़ाए, उसमें टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, टाइप 2 क्वेश्चन किया बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, बातचीत पर। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन में आता है वो होता है सिंबल और कोड बेस्ड। खुशी बहुत हुई कल जब बच्चे ने लिखा, सर मैंने आपका वीडियो लेक्चर थोड़ा पढ़ा, पॉज कर दिया, उसके बाद सारे सवाल खुद कर दिए। यही हमारी कामयाबी है। तो आइए आज टाइप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और बता देते हैं आपको इसको कैसे करना है। टाइप थर्ड क्वेश्चन मेरे दोस्तों, यहां सिंबल होगा, कोड बेस्ड होगा। यहां आपको इस तरह का मैसेज दिया जाएगा। ये आपको जब लिखा जाएगा a प्लस बी का मतलब है, इस प्लस का मतलब होता है फादर। a इज फादर ऑफ बी। जरूरी नहीं है कि प्लस हमेशा फादर ही को डिपिक्ट करे, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। जिस तरह का ये लैंग्वेज दिया जाएगा वही हम इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो पहले में लिखा है प्लस का मतलब फादर, माइनस का मतलब वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, डिवाइड का मतलब मदर। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट खास ख्याल रखना है, रिलेशन किधर से किधर फ्लो कर रही है। यहां हर जगह आप देखो ए बी ए बी ए बी, बी ए नहीं लिखा हुआ है। हम आगे सवाल करेंगे जहां पर लिखा हो जाएगा ए डिवाइड बाई बी, बी इज मदर ऑफ ए, तो वहां हमने ध्यान रखना है रिलेशन कहां से किधर फ्लो कर रही है। किस्मत तो यह है कि यहां सब ए और बी की बात कर रहा है। अब जरा देखिए यहां पे जी डिवाइड एच, डिवाइड का मतलब क्या होता है, जी इज मदर ऑफ एच। लिख लो पहले इसे। H क्रॉस I, H इज ब्रदर ऑफ I। मतलब कुछ नहीं करना ना, डिवाइड का मतलब मदर डाल दो यहां पे, क्रॉस का मतलब यहां पे ब्रदर डाल दो, माइनस का मतलब यहां पे वाइफ डाल दो। I इज वाइफ ऑफ J, J प्लस के, प्लस का मतलब फादर, J इज फादर ऑफ K। ये आपको बन गया। यानी कि ये जो आपका सिंबल वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने इसकी मीनिंग को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यू फाइंड द आंसर। अब जरा देखो, ये वही क्वेश्चन बन गया ना जो हमारा स्टेटमेंट का था। करना इतना था, इसको इस वाले में चेंज करना है। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट बन गया, उसको तो आप धुलाई करते हो सवाल की। जी इज मदर ऑफ एच, जी इज मदर ऑफ एच, जी इज मदर ऑफ एच, H इज ब्रदर ऑफ I, प्लस आएगा, I इज वाइफ ऑफ J, J इज फादर ऑफ K। बात खत्म। ये इसका बन गया फैमिली ट्री। कैसे? G H की मां है, H I का भाई है, I इसकी बीवी है और J का बच्चा K है। पूछा क्या गया है, हाउ इज G रिलेटेड टू K, G का K से क्या रिश्ता है। खुद अंदाजा लगाओ, जी की ये बेटी है, बेटी का ये बच्चा है। अब ये नहीं पता कि प्लस है या माइनस है, लड़का लड़की है। खैर ये लड़का हो या लड़की हो, ये तो नानी ही बनेगी ना, ये तो माँ की माँ बन गई है। ये बीच में माँ है आई, ये माँ की माँ बन गई है। माँ की माँ को बोलते हैं मदर्स मदर, यानी कि ये आएगा मैटरनल ग्रैंड मदर आएगा इसका आंसर। बहुत आसान है सवाल। तो ये एक सवाल हो गया एसएससी सीएचएसएल 2023 का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मजीद सवाल। लास्ट में हम मिक्स पे करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह यहीं से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को। एसएससी सिटेनो 2023 में ये सवाल पूछा गया है। ये भी सेम उसी अंदाज पर है जो अंदाज इससे पहले हमने देखा है। यहां E प्लस एफ, E माइनस एफ, E क्रॉस E डिवाइड। यहां भी देखो सारे रिलेशन E से फ्लो कर रही है, E से F, E से F, E से F। अब यही चीज हमने यहां फॉलो कर ली। यहां B माइनस सी, तो B माइनस सी क्या है, B इज सिस्टर ऑफ C।
C प्लस क्या है? C इज फादर ऑफ F. Z, यहाँ पे Z आएगा. Z इज क्रॉस का मतलब होता है Z इज ब्रदर ऑफ G. G प्लस G इज फादर ऑफ Q. आइए बनाते हैं इसको. B सिस्टर है C की, B सिस्टर है C की, C फादर है किसका? Z का. Z नीचे आएगा. Z ब्रदर है G का, G फादर है किसका? Q का. ये डायग्राम बन गई सबकी एक लम्हे में. अब पूछा गया है हाउ इज सी रिलेटेड टू क्यू. सी और क्यू का रिश्ता क्या है? सी और क्यू का रिश्ता, ये इसका बाप है तो जाहिर से इसका भी बाप होगा. ये सी जो है ये इसके बाप का बाप है, फादर्स फादर. ये सवाल आपके स्टेनो 2023 में आया था. फादर्स फादर आएगा, ग्रैंड फादर आएगा. करते दूसरा सवाल. मुझे उम्मीद है कि जो आप ये ब्लड रिलेशंस पढ़ चुके हमसे हैं, अब आपको दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी इंशाल्लाह. बस प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस करिएगा. 100, 200, 300 सवाल करिए चैप्टर के ऊपर. फिर कैसे नहीं होगा एग्जाम क्वालिफाई? डेफिनेटली होगा. प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस. थकोगे ना तो बोलो नहीं, मुझे मंजिल पर पहुंचना है, मुझे किसी गोल को हासिल करना है, मुझे किसी मकाम पर पहुंचना है, तो बस इंशाल्लाह हो जाएगा सारा. अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं. सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल आपकी नजरों के सामने है. ये भी सिंबल या कोड बेस्ड सवाल है. इसमें लिखा है क्रॉस फादर माइनस डॉटर इज इक्वल टू सन डिवाइडेड बाय सिस्टर. ये वाला इस पे एग्जीक्यूट करना है. के क्रॉस, के इज फादर ऑफ सी. बढ़िया हो गया. सी माइनस सी इज डॉटर ऑफ ई. E divide Q, divide is sister of Q. Q is equal to Q is son of J. Now इसको बना दीजिएगा. K is father of C. K is father of C. C is daughter of E. C is daughter of E. C is daughter of E मतलब this is wife. Okay. E is sister of Q. E is sister of Q. Q यहाँ पे आएगा. Q is son of J. Q is son of J. अब आगे ये डायग्राम बन गई. K is father of C. C is daughter of E. वाइफ हो गई इसकी. E is sister of Q. Q is son of J. बात खत्म. अब सवाल पूछा गया K और E की रिलेशन क्या है? K और E की रिलेशन क्या है? इट इज हस्बैंड एंड वाइफ. पूछा गया है K क्या लगता है? K लगेगा हस्बैंड. हस्बैंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल भी लम्हों में आपके सामने हो गया है. तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सारे सवाल आप कर सकते हैं. मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, इससे हाई लेवल का लेंगे, सीजीएल का ले लेंगे. डर थोड़ी किसी का यार. मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2023 का सवाल आपके सामने है. देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, आपको मजा आएगा देखने में. ए इज सन ऑफ बी. प्लस का मतलब सन है, माइनस का मतलब वाइफ है, क्रॉस का मतलब फादर है, डिवाइड का मतलब सिस्टर है. जरा इस पे एग्जीक्यूट करते हैं. ए प्लस प्लस मींस ए इज सन ऑफ पी. पी माइनस पी इज, माइनस मींस पी इज वाइफ ऑफ क्यू. क्यू क्रॉस, क्रॉस इज फादर ऑफ आर. ये जो इनकी मीनिंग से इसे पुट करना है बस. आर माइनस एस, आर इज वाइफ ऑफ S. अगर डायग्राम बनाएंगे इसकी, A is son of P. P ऊपर आएगा, A नीचे आएगा. A is son of P. P is wife of Q. It is minus, it is plus. Q is father of R. ये आपके बहन भाई हो गए. R is wife of S. तो ये बन गई इसकी बहन और ये इसकी बीवी है, वो S का हस्बैंड हो गया. खत्म बात. बिल्कुल आसान. A is son of P, बाप पर आ गया. P is wife of A is son of P मतलब माँ है, ये इसकी बीवी है. Q इसका हस्बैंड बनेगा, इसका फादर बनेगा. Q is father of R. R नीचे आएगा, ये बहन 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 भाई हो गए. फिर यहाँ R का जेंडर माइनस है, तो ये इसकी बहन हो गई ना. दोबारा समझना, आराम से समझाता हूँ. तो करना क्या है, A is son of P. A बेटा है इसका P का.
P या तो बाप हो सकता है या तो माँ हो सकती है। आगे देखिए P इज वाइफ ऑफ Q, मतलब ये माँ है, Q मतलब इसका बाप हो गया, ठीक है जी। Q इज फादर ऑफ R, R का फादर हो गया। अब ये आपस में रिलेशन में आ गई, या तो बहन बहन है या तो बहन भाई है। अब R इज वाइफ ऑफ S, इसका जेंडर तो बहन हो गई, ये इसकी बीवी है S की, और खत्म ये डायग्राम। अब सवाल है A इज ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ S, S की जो वाइफ है A उसका भाई है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं इसमें। A भाई है S की बीवी का, बिल्कुल सही। P इज मदर ऑफ A, P माँ है A की, ये भी सही है। Q इज फादर ऑफ A, Q फादर A का, ये भी सही है। A इज सन ऑफ S, A इज सन S का है, नहीं है। A तो S का ब्रदर इन लॉ है, ये वाला गलत है, तो ये इसका ऑप्शन आएगा, मतलब इसका आंसर ये आएगा। हमारा क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, दिस लाइन इज नॉट करेक्ट, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ये सवाल CGL टियर फर्स्ट 2023 में सवाल पूछा गया था। यानी कि जो भी सवाल आपको मैं करा रहा हूं, अब आपके लिए ये इंतहाई आसान सवाल हो गए हैं। अपने इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह आज से बेमिसाल, लाजवाब और बेहतरीन क्वालिटी के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो ना कैसे पढ़ाता हूँ, आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर थके हैं आज, है ना, थक जाता हूँ क्योंकि संडेज भी अब रेस्ट तो नहीं करता ना। आपसे प्यार जो इतना है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, है ना। पढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, बस आप दुआ करते रहिए। प्यारे बच्चों, SSC GD का पेपर हुआ था कांस्टेबल का 10 जनवरी 2023 का। क्वेश्चन देखिए आप क्या है, A@B is A is husband of B, और फिर आगे लिखा हुआ है A and B, A is mother of B, ये सिंबल मदर के लिए, ये हैश डॉटर के लिए, ये परसेंट सिस्टर के लिए, यहाँ पे लगवा दीजिए परसेंट V का मतलब G is sister of V, फिर V is husband of K, K is mother of P, हो गया यहां तक। फिर G का पूछेगा, G हैश, G is daughter of S, P, S is person, S is sister of M, मतलब इन सभी जो कोड्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। आप देखिए आगे क्या बनेगा। हाउ इज S रिलेटेड टू P, पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे। G सिस्टर है S की, G इज सिस्टर ऑफ S, S इज हस्बैंड, इज सिस्टर ऑफ V, सॉरी V इज हस्बैंड ऑफ K, V हस्बैंड है K का, K इसकी वाइफ हो गई, K इज मदर ऑफ P, P इन दोनों का बच्चा बनेगा, V का भी और इसका भी। G इज डॉटर ऑफ S, G इज डॉटर ऑफ S, S ऊपर आएगा, और S इज सिस्टर ऑफ M, S सिस्टर है M की, M यहाँ पे आएगा। तो डायग्राम इसकी ये बन गई, डायग्राम बन गई। अब सवाल क्या है, हाउ इज S रिलेटेड टू P, S P का क्या लगता है, जरा ध्यान से सुना मेरी बात। S जो है वो माँ है G की, और ये बहन भाई हुए, तो S हुई माँ V की, V का बच्चा हुआ P, S माँ है V की, V का बच्चा है P, तो S इसकी बनेगी दादी। क्या बनेगी, दादी। दादी जो होती है ना उसको दादी है, यानी कि S जो है वो P की क्या लगती है, फादर्स मदर लगती है, तो इसका आंसर बनेगा ये फादर्स मदर। तो दादी बन गई ना, दादी होती है फादर्स मदर। ये SSC GD का सवाल था। बताइए अब कौन सा सवाल है जो हमने किया नहीं। SSC CPO का सवाल किया है, SSC CHSL का सवाल किया है, CGL का सवाल किया है। ये ऑल ओवर इंडिया यही तो एग्जाम होते हैं जो एग्जाम कहलाते हैं, लाजवाब एग्जाम है। यूपी पुलिस के सवाल कांस्टेबल कर दिए, दिल्ली पुलिस की हमने कर दी है, मतलब जो भी सवाल ऑल ओवर इंडिया ब्लड रिलेशन के एग्जामों में अभी 2022, 23, 24 में आए थे वो सब हमने कर दिए। आइए एक और क्वेश्चन कर दें। प्यारे दोस्तों, SSC GD 2022 का सवाल है, SSC GD 2022 कांस्टेबल का सवाल है। देखिए जरा यहाँ पर, ये आपको सिंबल्स की मीनिंग पता चल गई, मैं डायरेक्ट यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा। x प्लस लिखा है यहाँ पर
एक्स इज फादर ऑफ टी, एक्स फादर है टी का, फिर टी का लिखा साइन, टी इज मदर ऑफ एम, एम हैश, एम इज वाइफ ऑफ बी, फिर आगे लिखा है एम इज वाइफ ऑफ जी, यहाँ पे जी आएगा, और एंड लिखा है, और जी इज ब्रदर ऑफ सी, उसके बाद लिखा है सी इज मदर ऑफ के, लिखा है के इज सिस्टर ऑफ एच, एच इज मदर ऑफ क्यू। ये सबकी मीनिंग्स है, ये सबकी मीनिंग्स है। अब जरा देखेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे। एक्स इज फादर ऑफ एच, टी, एक्स फादर किसका है? टी का फादर है, एक्स फादर टी का है, एक्स फादर टी का है, तो इस तरह से आएगा। टी इज मदर ऑफ एम, टी माँ है एम की, एम इज वाइफ ऑफ जी, एम वाइफ है जी की, जी हस्बैंड आएगा, जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी ब्रदर है सी का, सी इज मदर ऑफ के, सी मदर है के की, और के इज सिस्टर ऑफ एच, के सिस्टर एच की है, और एच इज मदर ऑफ क्यू, एच मदर है क्यू की। इस तरह की डायग्राम बनेगी इसकी। स्पीडली, शाबाश। अब सवाल के पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सी इज मदर ऑफ एच, क्या सी मदर है एच की? सी मदर है एच की, सी मदर है एच की, ये बिल्कुल सही है। जी इज फादर ऑफ के, जी फादर है के का, जी फादर के का नहीं है। ओके। एक्स इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एम, एक्स इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एम, बिल्कुल है, ये सही है। जी इज सन इन लॉ ऑफ टी, जी इज सन इन लॉ ऑफ टी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो हमारा गलत है और हमारा आंसर यही बनेगा, आंसर इसका बी ही आएगा। तो जीडी 2022 का सवाल भी हमने कर दिया है। तो बहरहाल दोस्तों, अभी तक हमने लगभग 7 सवाल कर दिए हैं और मैंने आपको लम्हा ब लम्हा बताया सवाल कैसे करते हैं। ये ब्लड रिलेशंस का हमारा आखिरी लेक्चर था, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट के सवाल कर दिए, कन्वर्सेशन के सवाल कर दिए, कोड और सिंबल बेस्ड सवाल कर दिए, मैंने आपको तमाम करवा दिए। प्ले लिस्ट में इससे पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ था ब्लड रिलेशन, वो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये एडिशनल पढ़ा देंगे कि बच्चे बोलते थे पढ़ाओ सर पढ़ाओ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप एक बार देखा करो प्ले लिस्ट में, चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, दोबारा पढ़ाता हूँ। यहाँ पर ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मजीद अगर सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, अब आप भी अपना बेस्ट दे दीजिएगा, इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।